राम जी, संजीव जी, किस किस का नाम लूँ, किसके नाम नहीं लूँ। लेकिन मैं एक ही बात आपको, आप सब लोगों को सुनने के बाद एक बात कह सकता हूँ। मैं नहीं जानता था, कभी नहीं सोचा कि मेरे प्रति इतने श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक जो भाव आप लोगों ने मेरे प्रति प्रकट किए हैं, उनको सुन के मैं गदगद हूँ। मैं इन सब के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर चल रहा हूँ और उस समय ये बातें जो आप लोगों के मनों से जो उद्गार मेरे प्रति प्रकट किए गए हैं, मैं उन सब के प्रति आपका आभार प्रकट करने के अलावा मेरे पास और कोई शब्द नहीं है कि मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करूं कि आपने मेरे लिए क्या किया। आप लोगों ने इतना कष्ट करके यहाँ पधारे और इस छोटे से आयोजन जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं, मतलब ये नहीं कि आश्चर्यजनक बात है कि मेरे घर में कुछ हो रहा है मुझे मुझे पता ही नहीं। मुझे तो अभी शाम को ये कहा कि ऐसा कुछ हो रहा है, मैंने कहा अरे तो मैं ये का जो कुछ भी है, मैं आप लोगों की इस भावनाओं से गदगद हूँ और मैं आप लोगों के प्रति अपने आभार प्रकट करने के अलावा मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मुझे क्या कहूँ आप उनके बारे में। मैं जानता हूँ आप सब लोग अपने अपने विषय के बड़े भारी विभूतियाँ हैं और आप लोगों का सबका बड़ा भारी योगदान है अपने जीवन के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति, पत्रकारिता के प्रति। ये सब चीज़ें आप लोगों की है। ऐसी समाज के अंदर आप लोगों के मेरे प्रति एक समाज चींटी के बराबर व्यक्ति के प्रति इस प्रकार की बातें सुन करके मैं मतलब है न कि अपने आप को क्या कह सकता हूँ आपको कि मैं अपने आप को मैं आज क्या समझ रहा हूँ, नहीं समझ रहा हूँ, बड़ी मुझे खुद को पता नहीं है। कि प्रशस्ति पत्र मुझे जब पढ़ा गया तब मैं समझा कि मैंने कुछ किया है काम जिंदगी में। क्या मुझे ये पता भी नहीं है कि मैंने कुछ जिंदगी में काम भी किया। मैं तो एक पुलिस जी के पास और साथ रह कर के एक अखबार में काम करता था, एक सब एडिटर के रूप में, रिपोर्टर के रूप में, और काम करता रहा और कभी नहीं सोचा कि क्या। और पुलिस जी ने 35 बरस तक हम लोगों ने साथ काम किया। जीवन का साथ तो खैर अंतिम दिन तक रहा उनका, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं बताया कि भाया ये कर और ये मत कर। मुझे एक ही बार उन्होंने टोका और वो टोकना मेरे लिए, ये समझिए, पत्रकारिता का सबसे बड़ा सिद्धांत था। मैंने एक कोई खबर जो है राजनीति के संदर्भ में चल रही थी, तो कोलसा बिल्डिंग में हम काम करते थे। शाम के वक्त मैं बैठा हुआ था, पुलिस जी आए। आते ही मुझे कहा भाया ये चर्चा कब से खबर होने लग गई। क्या था कि मेरी खबर का सारा आधार चर्चा के अतिरिक्त कुछ नहीं था। तो उन्होंने, और शीर्षक में भी था चर्चा, तो उन्होंने कहा ये चर्चा कब से खबर होने लग गई। और मेरे जीवन का
ये सबसे बड़े पत्रकारिता का सिद्धांत था जो उनसे सीखा, और मतलब उसको ज़िंदगी भर तक गांठ के रूप में बांध के रखा। और आप सब लोगों ने जो मैं ये राजस्थान की राजनीति के संदर्भ में जो बातें कही है कि मैंने एक ऑथेंटिक किताब जो, तो मैंने अपने किताब के अंदर अपनी भूमिका में लिखा है। मैं ये किताब को लिखने के बारे में मुझे साल भर तक सीताराम जी जालानी मेरे पीछे पड़े रहे कि आप है इस राजस्थान की राजनीति को इतने निकट से देखते रहो, मैं तो लिखो आप इस पर। मैंने कहा साहब मैं किताब, और मैं तो एक रिपोर्टर रहा हूँ और रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, इसके अलावा मुझे तो कुछ आता नहीं। अरे आप ये क्या बात करते हो बता नहीं। हिंदुस्तान समाचार में हम घंटों साथ बैठते थे, सारी चीज़ें होती, वो रोज़ाना बात होती थी, तो जब यही बात कहते थे। मैं अपने गांव गया हुआ था, तो वहाँ मुझे महीने 2 महीने वहाँ रहने का, मेरे बड़े पुत्र के साथ जो आज यहाँ इस संसार में नहीं है उसके पास रह रहा था, तो वहीं साथ रहता था। तो मुझे मेरे मन में विचार हुआ कि सीताराम जी इतनी बात कह रहे हैं और तू क्यों नहीं लिखता है। और अल्टीमेटली एक मन बना करके मैं जयपुर आया, और जयपुर आने के बाद जब मैंने सीताराम जी से कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास तो कोई मटेरियल ही नहीं है, तो कोई मटेरियल की आप चिंता मत करो, मटेरियल आपको जितना चाहिए उतना मैं आपको उपलब्ध कराऊँगा, आपका काम है कि उसको आप कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं भैरव सिंह जी के पास गया, और भैरव सिंह जी के पास बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे चर्चा की। तो मैंने कहा साहब सीताराम जी इस प्रकार की किताब लिखने के लिए मुझे कह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं लिखते, तो क्यों नहीं लिखते आप। मैंने कहा साहब क्या लिखूँ, मतलब मेरे तो समझ में नहीं आता है, मतलब मैंने क्या लिखना चाहिए। तो ये तो छोड़िए, ये तो सब आपको लिखते हुए आ जाएगा। तो जब आपने काम शुरू किया तब जब आपको जयपुर में आर के मिश्रा ने, ऋषि कुमार जी मिश्रा ने एक पोस्ट कार्ड लिख करके बुलाया था, और आप आए थे, और ये मतलब तो वो उन्होंने, तो तब आप क्या जानते थे, कुछ नहीं जानता। तो आप 1 महीने भर तक रहे, और 1 महीने में मैं 1 जनवरी को ज्वाइन किया और 4 फरवरी को असेंबली शुरू हुई। और क्योंकि मैं राजनीति का विद्यार्थी भी था और राजनीति से जुड़ा हुआ भी था, और स्टूडेंट लाइफ में अपना काफ़ी जीवन उसमें व्यस्त रहा, तो आंदोलन में, तो मेरे को मिश्रा जी भी वहीं रहते थे हाथीबाग बाग में, मैं भी वहीं रहता था। उन्होंने मुझे कहा आप असेंबली चले जाना और प्रश्नकाल आप कवर करना, और आपको, मैं सुनता रहा उनकी बात। उन्होंने कहा कैलाश मिश्रा आपको नीचे मिलेंगे, जो आपका पास बना करके वहाँ मिलेंगे, आप 11 बजे पहुँच जाना। मैं किशनपुर बाज़ार में रहता था, शायद उस समय की बात है। मैं चला गया, नहीं हाथीबाग बाग में ही रहता था, तो वो वहाँ उन्होंने वो कार्ड दिया, और मैंने असेंबली के प्रेस गैलरी में, असेंबली तो मैं पहले भी देख चुका था, जब मैं दिल्ली से आया था यूथ फेस्टिवल ज्वाइन करके, तो असेंबली देखने गया था फर्स्ट, जब उसका
ये था पहला 52 से 57 के पीरियड के, उसकी बात है। तो और मैं यहाँ 59 में आया था, तो सेकंड दूसरी विधानसभा थी ये। तो मैंने देखी थी असेंबली और पढ़ा हुआ भी था, इसलिए मैं जानता था कि क्या होती है पार्लियामेंट और क्या होती है असेंबली और क्या संविधान है। सारी चीज़ों से मेरा मतलब है कि उस तरह से विद्यार्थी के रूप में जानकारी थी मुझे। तो मैं प्रेस गैलरी में कभी नहीं बैठा, और प्रेस गैलरी में बैठा। अब वो प्रश्नकाल आज की तरह से नहीं होता है, आज तो हल्ला गुल्ला होता है। माफ़ करना, आज की असेंबली के अंदर और रिपोर्ट भी वही होता है। हाँ, सबसे अफसोस की बात है कि मतलब ये है कि जो कुछ होता है, जो जानना चाहती है पब्लिक, उसके बजाय केवल हल्ला गुल्ला जानती है कि हल्ला गुल्ला हुआ, हल्ला गुल्ला हुआ, हल्ला गुल्ला हुआ। ये खैर मैं प्रश्नकाल में हुआ पूरा बहुत शांति के साथ सुनता रहा। प्रश्न रामनिवास जी अध्यक्ष थे, उन्होंने नंबर पढ़ते जाते थे, नाम बोलते जाते थे, और विधायक खड़े होकर के अपना प्रश्न पूछते थे और अपना उत्तर देते थे, और वो लिखते सारे सुनो। मैं भी देख रहा था उस समय पहली बार मैं डीडी भारद्वाज साहब, जो स्टेट्समैन के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट थे, और उनको उन्होंने मतलब है कि प्रश्नकाल जब ख़त्म हुआ तब वो प्रेस रूम में आए। मैं बस 2 मिनट में सब ख़त्म कर रहा हूँ। तो उन्होंने आए और आके प्रेस रूम में बैठे, सूट पहने हुए, और वयोवृद्ध, जिनको हिंदुस्तान टाइम्स ने एडिटरशिप, तो चीफ एडिटरशिप ऑफ़र की थी, लेकिन उन्होंने वह उसको अस्वीकार कर दिया था कि मैं मतलब यानी कि हिंदुस्तान टाइम्स का जिस प्रकार का बैकग्राउंड था उसमें उन्होंने एडिट और स्टेट्समैन नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे। उस ज़माने में 2 वर्ड चला करते थे, एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट और एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो शब्द होता है पत्रकार का, वो मतलब यानी कि बहुत बड़ा पत्रों का मतलब है कि उसका तो वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हो जाता था। और स्टेट्समैन ने उनकी 60 वर्ष की बाद में मतलब यानी कि पूरे होने पर जो है उनकी जो है वो भी मनाया उनकी पूरे वर्ष का, और तो उन्होंने क्या नहीं स्वीकार किया। तो उनसे वो भी प्रेस रूम में जब आए, सब उठ के आए, तो मैं भी उठ के आ गया। वो भी सिगरेट पीते थे और मैं भी उस ज़माने में सिगरेट पीता था। मैं लड़का सा, लेकिन मैं भी रेड एंड वाइट सिगरेट पीता था, वो भी रेड एंड वाइट सिगरेट पीते थे, और अपने जेब से सिगरेट निकाली और पीने लगे। मैंने नमस्कार किया और मैंने भी अपनी जेब से सिगरेट निकाली और पीने लगा। मेरा पहला परिचय किसी बड़े पत्रकार से हुआ, वो डीडी भारद्वाज साहब, और उसके बाद में उनके घर पे जाया करता था, सारी चीज़ें होती है। तो ये मैंने बहुत सारा कुछ लिखा है, लेकिन जो मैं आगे बहुत सारे बीच में प्रसंग जुड़ जाते हैं, इसलिए लिख बोल रहा हूँ कि मतलब यह है कि जब मैं किताब लिखने के लिए गया तो मैं रिटायर हो चुका था, तो मैं घूमने जाता था यहाँ यूनिवर्सिटी में। तो MS जैन साहब मतलब यानी कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के असेंबली इसमें राजस्थान विश्वविद्यालय में, वो भी घूमते थे। उससे पूर्व मेरा उनका कोई परिचय नहीं था, लेकिन वहाँ परिचय हुआ। तो जब मैंने किताब लिखने की जब बात सुनी, लिखना शुरू किया, तो मैंने पहली टाइप कॉपी करा करके और मैं उनके पास गया और मैंने कहा साहब कि इस प्रकार मैं लिखना चाहता हूँ। तो
उन्होंने मुझे 2 बातें कही, बस उसको कह कर के मैं अपनी आप लोगों के प्रति आभार प्रकट करके बैठ जाऊँगा। उन्होंने कहा, आप पत्रकार हैं और आपको बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन किताब लिखने के लिए पत्रकार होना ज़रूरी नहीं है और लेखक होना ज़रूरी है, और लेखक के रूप में किताब लिखनी चाहिए। इसके लिए 2 बातें उन्होंने मुझे, जो जिसको मैंने ज़िंदगी में पहले भी गांठ बांध रखी थी, और वो ये है कि कोई भी चीज़, एक शब्द है, वो आप पत्रकारिता की अपने जीवन के संदर्भ में कि याददाश्त के आधार पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, और जो कुछ भी लिखेंगे आप वो ऑथेंटिक होगा और उसको कोट करेंगे कि आपने ये बात कहाँ से ली है। और यही मेरी ज़िंदगी की पत्रकारिता थी और इसी आधार पर रहेगी। ये 2 बातें प्रमुख रूप से उन्होंने कही कि आप पत्रकार के रूप में किताब नहीं लिखेंगे और ये जो कुछ भी लिखेंगे वो। दूसरा उन्होंने कहा कि इस किताब लिखने के पीछे आपकी दृष्टि होनी चाहिए कि आप आखिर राजस्थान की बारे में, राजनीति के बारे में लिखने की बात सोच रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं। मतलब ये है कि इसलिए आपकी एक दृष्टि होनी चाहिए। और तब मेरी ये दृष्टि बनी कि सामंतवाद से हम, ये शीर्षक तो इनका दिया हुआ है, ओम जी का, मेरा दिया हुआ नहीं है, इन्होंने दिया है। दिल्ली में उस समय जनसत्ता संपादक तो देखी थी पांडुलिपि भैरव सिंह जी के यहाँ पर, और वहीं पर पांडुलिपि वहीं पड़ी भैरव सिंह जी के यहाँ, कोचर साहब ने आपको पढ़ाई। और तो आपने मतलब यानी कि ये सामंतवाद से मेरी क्योंकि हमारी किताब, तो मैंने कहा था ये कुल मिला के मैं तो राजस्थान की राजनीति का इतिहास लिख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो तो सब ठीक है, लेकिन अब ये इसमें आपने, और क्या कि मेरी जो दृष्टि रही, मैं सामंतवाद के प्रारंभ से विरुद्ध था, क्योंकि मैं स्वयं सामंती परिवार से जन्मा और पला और सब कुछ वहीं सीखा, सब सारी सीखें। लेकिन उसके बाद में मैंने सामंतवाद से के विरुद्ध में और किस प्रकार जातिवाद पर पहुँचे, ये मैंने दृष्टि बनाई और उसी आधार पे मैंने ये किताब लिखी। और ये आप लोगों ने सब कुछ की बहुत चर्चा की और फोन किया। मैं घर पे बुलाए और मेरे को सम्मान दिया और मेरे सर माथे पे आप सब लोग, और मैं आपका बहुत अत्यंत आभारी हूँ। मैं किस किस का नाम लेकर के अपना आभार प्रकट करूँ। ये मेरे लिए श्रद्धेय भंडारी जी का ये वक्तव्य, कभी इनके चेहरे पर भावुकता, उस सम्मान के प्रति जो आपके मन में कृतज्ञता का भाव, और जब पत्रकारिता के हालातों की बात होती है तो आपने देखा होगा किस तरह से इनकी चिंता, व्यथा, पीड़ा और उस प्रखरता